तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिकोणमिति चैप्टर जो है हम स्टार्ट किए हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर में ऑलरेडी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने दोनों क्लासेज नहीं देखी, पहले भाई वो क्लासेज देखिए, फिर आप इस क्लास में आइए। ठीक, तो ये जो क्लास है ये होने वाली है एग्जाम्पल्स पे। एनसीईआरटी बुक जो अपनी है, एक गवर्नमेंट एनसीईआरटी बुक आती है, वो जो बुक है उस बुक के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ले रखे हैं। तो वो पहले एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखो, एग्जाम्पल सॉल्व करने से इतना होता है कि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हो तो आपसे क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होती है। जब आप प्रश्नावली के क्वेश्चन पे पहुंचते हो तो प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाते हो। ये फायदा होता है एग्जाम्पल सॉल्व करने से। तो इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा चैप्टर के क्वेश्चन, है ना। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि यदि tan a बराबर 4/3, मतलब क्या है, मतलब वो कह रखा है कि tan a का जो अनुपात है वो 4:3 है, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। आपको पता है कि जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कोण a के बनेंगे वो बनेगा, एक तो sin a, दूसरा बनेगा cos a, tan a दे रखा है बनेगा cot a, फिर क्या बनेगा sec a, फिर क्या बनेगा cosec a। आपसे उसने पूछा है कि आप ये सभी मान को बता दीजिए कि ये सभी मान होंगे क्या। तो ये जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना है। सिंपल सा एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे हम। ठीक, ये ट्रायंगल हमने बना लिया। ठीक, हम मानते हैं कि ये अपना है ए भुजा, ए भुजा अपनी है ये है बी, ये है सी। इनको है 90 डिग्री बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थीटा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये हो जाएगा आधार, 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है, सबको आ रही होगी, है ना। तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण। उसने कहा है tan a बराबर 4/3। तो आपको क्या पता है, आपने पढ़ रखा है कि जब कभी भी tan का अनुपात दे रखा होता है तो वो जो अनुपात दे रखा होता है किस में दिया होता है, आप कहोगे सर लंब में दे रखा होता है, और किस में, कहोगे सर आधार में। तो अगर हम इसकी तुलना करें किसकी, 4 और 3 की, तो हमें मिल रहा है लंब 4 और आधार कितना, 3। लेकिन यहां छोटी सी एक बात है। बात क्या है कि सर जब अनुपात की जिक्र करता है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जिक्र नहीं करता। एक होता है पूरा मान और एक होता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है कि आप इसमें किसी संख्या से गुणा कर दीजिए, इसमें किसी संख्या से गुणा कर दीजिए, तब आपको एग्जैक्ट मान मिलेंगे। दोनों में सेम सेम संख्या से आप गुणा करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मान मिलेंगे। ये होता है अनुपात, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लंब के सामने 4 आ रहा है तो हम लिखेंगे माना किसकी लंबाई, लंब की लंबाई, लंब की लंबाई कितना है, देखो 4 आ रहा है तो आप मानोगे 4x। ठीक है, फिर यहां आधार के सामने 3 तो आप कहोगे माना आधार की लंबाई, आधार की लंबाई कितना, आप कहोगे सर 3x। अब देखो, हमें कर्ण चाहिए क्योंकि हमें पता है कि साइन a का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण, है ना। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो हमें अभी कर्ण चाहिए। कर्ण कैसे निकालते हो, कर्ण आप निकालते हो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सर जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, आधार के वर्ग के योग के। तो आप सब कहोगे सर कर्ण कितना है, कहोगे सर यहाँ कर्ण है AC। तो ये जो AC आ रहा है, जो AC का वर्ग होगा ये बराबर होगा लंब क्या है, कहोगे सर लंब है BC के वर्ग प्लस आधार क्या है, कहोगे आधार है AB के वर्ग। तो यहां से जब आप निकालोगे तो जो BC है, BC मतलब लंब की लंबाई आपने 4x माना है तो रखोगे 4x का होल स्क्वायर प्लस में AB की लंबाई को आपने कितना माना है, देखो AB है आधार, AB की लंबाई आपने माना है 3x, तो हो जाएगा 3x का क्या भैया, होल स्क्वायर। अब जोड़ोगे तो 4 चौक कितना आएगा, 16x स्क्वायर प्लस में 3 तिया कितना आएगा, 9x स्क्वायर। 16x स्क्वायर में 9x स्क्वायर आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, कहोगे सर आ जाएगा 25x स्क्वायर। ये बराबर आया है AC का स्क्वायर। अब आपको पता है अगर स्क्वायर हटाना है दोनों तरफ से हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये मिल जाएगा 5x। कितना मिल जाएगा, 5x। ये किसके बराबर था, आप कहोगे सर ये अपनी भुजा थी कर्ण। अब देखो, हमें लंब मिल गया, हमें आधार मिल गया, हमें कर्ण मिल गया। अब 3 भुजाएं मिल गई तो आप कोई भी अनुपात निकाल सकते हो। मान लो आपको बताना है साइन ए का मान बताना है, तो आप कहोगे सर साइन बराबर कितना होता है, लंब बटा कितना भैया, कर्ण।
लंब बटा कर्ण। लंब कितना मिला था, आप कहोगे सर लंब की लंबाई थी 4x, तो हम रख देंगे 4x बटा कर्ण कितना है, कर्ण की लंबाई है 5x, तो हम रख देंगे 5x। x से x कैंसिल कितना आ गया, 4/5। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा क्या, एक सेकेंड। चलो हाँ, हमने कहा कि साइन ए बराबर है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब की लंबाई कितना आई है 4x, हमने रख दिया 4x। कर्ण की लंबाई है 5x, हमने रख दिया 5x। तो 5x से x कैंसिल हुआ, कितना बचा 4 बटा भैया 5 बच गया, ये अपना आ गया साइन ए। सेम प्रोसेस में हम निकालेंगे सर कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर कॉस ए बराबर होता है कितना, आधार बटा, देखो आपने याद किया था लाल ए आ रहा है, देखो पहले साइन आता था फिर कॉस, कॉस के स्थान पे ए बटा के आ रहा है, ए मतलब होता है आधार, आधार बटा कितना भैया कर्ण। तो आधार बटा कर्ण जब आप करोगे तो आधार कितना मिला है, कहोगे सर 3x था, तो यहाँ रखोगे 3x बटा कर्ण कितना है, कहोगे सर 5x है, तो 5x। x से x कैंसिल कितना आ गया भैया 3, 5, 3/5। तो ज्यादा 3, 5 मत करो, पढ़ने में ध्यान दो, है ना। चलो आगे चलते हैं। आ गया भैया tan a। tan a अगर निकालोगे तो क्या कहोगे, कहोगे सर tan a जो होता है, जो tan का अनुपात होता है किसमें होता है, कहोगे सर लंब में होता है, लंब में होता है और आधार में होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए tan a का अनुपात दिया ही है कितना 4x बटा 3x, तो उसको निकालने की जरूरत है नहीं, हटाते हैं 4/3 वो दे रखा है। अच्छा cot a निकालोगे, cot a। अब देखो, अब आपको नहीं निकालना है, आप अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन अब निकालना नहीं आपको, क्यों, क्योंकि आपको पता है cot जो है tan का उल्टा होता है। तो अगर tan का मान 4/3 आया है तो cot का मान आ जाएगा 3/4। समझे, आप कहेंगे sec a, सेक ए कितना होगा, आप कहोगे सर सेक जो है वो कास का उल्टा होता है। अगर सेक ए अगर कास ए बराबर 3/5 आया है तो सेक ए बराबर कितना आ जाएगा 5/3। आप कहोगे कौसेक ए कितना होगा, कहोगे सर कौसेक जो है, कौसेक जो है किसका उल्टा होता है, साइन का। अगर साइन ए बराबर 4/5 आया है तो ये कितना आ जाएगा 5/4। ये अपने सारे आंसर हो गए, हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया है। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ, इतना ले लो पहले, चलो अब आगे स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे। ठीक, यहाँ पे पहुंचते हैं। यहाँ अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है सर एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए। हमने एक त्रिभुज ABC लिया, बोला जिसका कोण C समकोण है, कोण C यहाँ पे समकोण हमने बना लिया, ये अपना समकोण है। ठीक, फिर कह रहा है जिसमें AB बराबर 29 सेंटीमीटर, तो AB अपनी ये थी, ये 29 सेंटीमीटर। BC बराबर 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर। ABC तो ABC कितना थीटा है, थीटा के तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस में क्या भैया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अगर निकालना है तो इसका मतलब होता है कहीं भी cos स्क्वायर थीटा लिखा मिले तो इसका मतलब होता है cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा लिखा मिले तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का क्या भैया होल स्क्वायर। मतलब हम एक साइन थीटा और cos थीटा अगर निकालें उसका स्क्वायर कर दे तो हमें हमारा मान मिल जाएगा। इसको बोल दो आप समीकरण नंबर 1। समझ में आई बात इतनी? अच्छा भैया, यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो भुजा है जो ये दे रखी है, ये कितनी भुजा है, ये है आधार, क्यों, क्योंकि थीटा के अनुसार ये आधार है। आधार दिया 21 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे चूंकि आधार बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, 21। ठीक है, इकाई दिया है, सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है। ठीक, और कर्ण कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण कहोगे दिया है सर 29। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पहले लंब, क्योंकि जब आप लंब निकालोगे तभी आप मान बता सकते हो, उसके पहले आप मान बता नहीं सकते हो। तो आप लंब निकालोगे कैसे, आप वही फार्मूला लगाओगे, क्या पाइथागोरस प्रमेय लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, कहती है सर जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के। बस मान रख दो, कर्ण कितना दिया है 29, तो जो 29 का वर्ग लिखो बराबर, लंब कितना दिया है नहीं पता, लंब लिख लो, लंब का वर्ग, माइनस में आधार कितना दिया है 21, सॉरी प्लस है, तो कितना हो जाएगा 21 का वर्ग। अब इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा 29 का वर्ग माइनस में किसका वर्ग 21 का वर्ग बराबर किसका वर्ग, लंब का वर्ग। समझ में आई बात, बात समझ में आई क्या? हाँ, 29 का वर्ग कितना होता है बताओ, 841 होता है भैया 29 का वर्ग, आप वर्ग याद कर लेंगे। 21 का वर्ग होता है 441। देखो मैंने याद कर रखा है, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ तो उसमें बहुत सारे मिलते हैं, मैंने याद कर रखा है, मुझे एक समस्या नहीं है फिर। ठीक है, तो ये लंब स्क्वायर है ना, कंपटीशन एग्जाम की मैं तैयारी करता हूँ, वनडे एग्जाम, तो इस पे जो है मिलता है अपना। 841 से 441 घटाओगे तो कितना आएगा 400 बराबर कितना आ जाएगा
लंब का वर्ग। अब अगर यहाँ से वर्ग हटाना है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा लंब। लंब कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, ठीक है। तो आ जाएगा कितना भैया 20। अब लंब आपको 20 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको देखो यहाँ से आपको निकालना था कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ मान रखोगे आपको पहले निकालना पड़ेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आप कहोगे कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो अगर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण तो आधार कितना आया है, सॉरी आधार कितना है 21 बटा कर्ण कितना है 29। तो cos थीटा बराबर ये आ गया ना। साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा कितना होता है, कहोगे सर साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, कहोगे सर लंब है 20 अभी हमने निकाला है, ठीक है, बटा कर्ण कितना है, कहोगे सर 29 है। समझ में यहाँ तक आई बात कि नहीं समझ में आई बताओ। हाँ अगर आ गई है तो आगे चलते हैं भैया, ठीक। तो यहां से अगर निकालेंगे फिर से आप ये जो मान है लिखोगे साइन थीटा व कॉस थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान आप जब समीकरण 1 में रखोगे तो ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान आपने 21/29 निकाला है तो आएगा 21/29 का होल स्क्वायर, ठीक। यहां से प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे, कितना आएगा साइन थीटा का मान 20/29 तो लिखोगे 20/29 का क्या भैया होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 29 का स्क्वायर, यहाँ 29 का स्क्वायर, क्या लिखोगे जब ऐसा दिया होता है तो 21 का होल स्क्वायर करोगे आएगा 441, 29 का होल स्क्वायर करोगे आएगा 841, ठीक। प्लस करोगे 20 का होल स्क्वायर आएगा 29 का होल स्क्वायर कितना आएगा 841, दो जोड़ोगे तो देखो हर अगर बराबर है तो भिन्न में जो अंश हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 841 बटा 441 में 400 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 841। 841 से 841 कैंसिल हो गया, कितना आ गया भैया, आप कहोगे सर आ गया है ये 1 आ गया है। तो अब यहां से एक चीज हमें क्या मिली, एक चीज आप याद रख लेना कि जब कभी भी ऐसा फार्मूला मिलेगा आपको ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान होता है 1। ये आपको याद करके चलना है, ये एक फार्मूला भी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये आपको याद करके चलना है। अब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग लगा के आओगे, कल आप बताओगे, कमेंट करोगे कि आपको वो क्वेश्चन आया या नहीं आया। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कल, फिर आगे चलूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया, आगे अपना एक और है ना, अगला आगे अपना है एक एग्जाम्पल नंबर 4 है। उसने एक त्रिभुज बना के दिया है, बोला है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। फिर क्या बोला है, बोला है tan A बराबर 1 है, कितना tan A बराबर क्या है 1 है। तो सत्यापित करना है 2 sin A इंटू cos A। देखो अगर sin A और cos A का मान निकालना है आपको तो आपको सबसे पहले लंबकर्ण आधार पता होना चाहिए ना, क्योंकि जब तक ये मान नहीं आएगा आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो आप यहां लिखोगे सर दिया है tan A बराबर, चाहे 1 बोलो चाहे 1/1 बोलो, बात वही है कि नहीं है। और आपको पता है जो tan का अनुपात होता है वो किस में होता है, जो tan का अनुपात होता है वो होता है लंब बटा किस में, आधार में, ठीक है। तो ये किसके सामने, लंब के सामने 1 है, तो आप लिखोगे माना, वैसे सेम प्रोसेस, माना लंब की लंबाई कितना है भैया, आप कहोगे सर 1x है। फिर क्या कहोगे, तथा माना किसकी लंबाई, आधार की लंबाई कितना है, ये भी 1 है तो ये भी कितना है 1x। तो यहां से फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ठीक है। तो कर्ण कितना दिख रहा है, कर्ण आपको नहीं पता है, निकालना है तो लिखोगे कर्ण का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, लंब कितना दिख रहा है 1x, तो 1x स्क्वायर प्लस में आधार 1x स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 1x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ोगे 2x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का वर्ग। अब दोनों तरफ का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये मिल जाएगा कर्ण, इधर कितना मिल जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर रूट होता है रूट का 2, है ना, पता है सबको। और यहाँ कितना आ गया x, तो कर्ण कितना आ गया √2x, ठीक। अब यहाँ से हम साइन का मान निकालेंगे, कहोगे सर साइन थीटा हमें निकालना है, साइन A का मान निकालना है। तो साइन A क्या होता है, कहोगे सर साइन A जो होता है वो होता है कितना भैया, लंब बटा कर्ण,
तो ये लिख लिया हमने लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, आपने लंब की लंबाई निकाली है 1x, तो आप लिखोगे 1x बटा कर्ण कितना है, कर्ण की लंबाई है √2x, तो आप लिखोगे √2x। तो 1x, x से x कैंसिल, कितना आ गया 1/√2। ये किसका मान आया है, साइन ए का। अब आप निकालोगे कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कितना भैया, कर्ण होता है। तो ये आ गया आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आप कहोगे सर आधार की लंबाई हमें पता है कितनी है 1x है, बटा कर्ण की लंबाई कहोगे सर √2x है, √2x है। आप सॉल्व करोगे तो कितना, x से x कैंसिल, आ गया 1/√2। अब ये उठाओ जो ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, आप कहोगे सर ज्ञात करना था, लिखना ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर कितना 1। ठीक, तो आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, सिद्ध करना है लिखना भाई, सॉरी गलती हो गई, सिद्ध करना है लिखना, सिद्ध करना है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 sin ए इंटू में क्या भैया कॉस ए। अच्छा 2 sin ए का मान कितना दे रखा है, आप कहोगे सर sin ए का मान जो देखा है वो दे रखा है 1/√2, तो आ जाएगा गुड़ा में 1/√2 गुड़ा कॉस ए का मान भी 1 कितना है √2। देखो भैया जब √2 से √2 में गुड़ा होता है तो ये गुड़ा करके कितना बना देता है, 2 बना देता है, ये 1 है, आगे 2 गुड़ा है तो 2 गुड़ा बराबर कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। और यही किस में था, RHS में था, RHS में था, क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है भैया, प्रूव। समझे कि नहीं, देखो कुछ बातें जान लो आप। अगर कभी भी आपको दिया हो √2 गुड़ा √2, तो इसका मतलब होता है रूट के अंदर 2 गुड़ा 2, और इसका मतलब होता है रूट के अंदर 2 की पावर 2, और जो ये पावर 2 होती है हमेशा स्क्वायर रूट को खा जाती है, तो कितना बचेगा 2। समझे, कहीं भी अगर लिखा है √2 तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2 ये लिखा गया है। समझ में आई बात। तो अगर यहाँ लिखा होता √2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या था, 2 की पावर 2 की होल पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल होता, कितना आ जाता 2। तो यहाँ सेम प्रोसेस में लिखा था √2 गुड़ा √2, तो इससे बना √2 की पावर 2 और कैंसिल होकर कितना आ गया 2 आ गया, तो ये 2 बना, 2 गुड़ा 2 से 2 गुड़ा 1/2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1। यही लाना था, अपना आंसर प्रूव हो चुका है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, बताओ। ये था अपना क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने छोड़ रखा है, आप याद रखना। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि मैं एक चैप्टर है त्रिभुज, जब वो चैप्टर कराऊंगा तब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बता दूंगा। ठीक भाई, जब एग्जाम्पल नंबर 2 मैं तब बताऊंगा जब वो चैप्टर कराऊंगा त्रिभुज, क्योंकि उसमें सर्वांग समता समरूपता का केस लगेगा, तो वो भाई तभी हो पाएगा जब मैं वो चैप्टर कराऊंगा आपको, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे ये एक क्वेश्चन है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर और OP माइनस OQ 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और cos Q का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, तो बना लेते हैं भाई, पहले त्रिभुज OPQ बनाते हैं। ये अपना एक त्रिभुज है OPQ, ठीक, बना लेते हैं ना, क्या समस्या है। हाँ, क्या बोला है, P समकोण है, तो ये अपना P हो जाएगा, और उसके बाद चाहे जिसको बना लो, इसको O बोलते हैं, ये P हो गया, ये अपना Q हो गया। ठीक, कह रहा है OP माइनस PQ, देखो कितना कहा है, OP OQ माइनस PQ बराबर 1 है, और OP बराबर कितना है भैया 7 है। देखो OP ये अपना कितना है 7 है। O अगर यहां से हम निकालना चाहें तो OP माइनस PQ बराबर 1, तो OQ बराबर आपको कितना मिल जाएगा, कहोगे सर 1, दूसरी साइड भेज दो PQ को, तो प्लस में कितना मिल जाएगा PQ। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, बताओ। हाँ, समझ में आई। अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए तो हमें लंब कर्ण आधार सबका मान पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं ना। क्यों चाहिए, क्यों का मतलब ये वाला एंगल से हमें करना है, तो ये वाला एंगल से ये अपना आधार बन जाएगा, ये अपना आधार बन जाएगा, ये अपना लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। समझ में आई बात, बताओ। चलो अब लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सेम प्रोसेस वही है, कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, आधार के वर्ग के योग के, ये बराबर होगा। कर्ण कितना है, आप देखोगे कर्ण है OQ, तो यहां कितना आ जाएगा, OQ का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा। लंब कितना है, कहोगे सर OP के वर्ग, प्लस में आधार कितना है, कहोगे सर PQ के वर्ग के।
समझे कि नहीं समझे? अब देखो ओपी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है तो ओपी का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग मतलब कितना आएगा 49 प्लस में पीक्यू, पीक्यू का मान कितना दे रखा है, पीक्यू को वैसे रहने दो भाई, वैसे रहने दो पीक्यू, पीक्यू का वर्ग, ठीक है। ओक्यू, ओक्यू बराबर आपने निकालना है 1 प्लस पीक्यू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पीक्यू का क्या भैया होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे बताओ, बात समझ में आई यहाँ तक? अगर आ गई है तो आगे चलते हैं भैया। आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या है आगे, है ना। आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो लगाओगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर कितना आ जाएगा 49 प्लस में पी क्यू का क्या भैया होल स्क्वायर। देखो पी क्यू स्क्वायर यहाँ, पी क्यू स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, एक यहाँ प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 2pq बराबर यहाँ कितना है 49 है, ये +1 है दूसरी साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो आएगा 2pq बराबर 49 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा भैया 48 आ जाएगा। pq बराबर कितना हो गया 48, देखो 2 यहाँ गुणा में है दूसरी साइड जाएगा तो भाग में, बराबर कितना आ गया 24। कितना आया भैया 24। अब अगर PQ के मान आए हैं तो या इसको आप बोल देना समीकरण नंबर 1, इसको बोलना समीकरण नंबर 1। तो आप क्या करो, आप कहो सर क्या समीकरण 1 में, समीकरण 1 में PQ का मान, PQ का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहता है सर OQ जो है वह बराबर है 1 प्लस के PQ के, तो OQ बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस का PQ कितना है, PQ अभी आपने निकाला है 24, तो कितना आ जाएगा सर 25 आ जाएगा। ये आ गया है OQ बराबर 1 प्लस 24 मतलब 25। ठीक, अब देखो अब आपको निकालना क्या है, आपको साइन क्यू निकालना है, तो आप लिखोगे सर साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा साइन क्यू, साइन क्यू बराबर होता क्या है, साइन का जो अनुपात होता है वो होता है लंब में, लंब में और किसमें कर्ण में, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है अगर आप देखोगे लंब तो आपको लंब मिलेगा कितना, यहां से देखो लंब दिया है OP तो कितना मिल जाएगा OP बटा कर्ण, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है OQ तो कितना मिल जाएगा OQ। ठीक है, OP का मान कितना आया है, OP देखो आप OP क्वेश्चन में दिया है 7 तो आ जाएगा 7 बटा OQ का मान कितना आया है, OQ यहाँ आपने निकालना है 25 तो आगे कितना भैया 7 बटा 25, एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा आपको निकालना था कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार, आधार बटा कितना भैया कर्ण, आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है PQ तो कितना हो जाएगा भैया PQ बटा कर्ण कितना दे रखा है OQ तो हो जाएगा कितना भैया OQ। PQ का मान कितना है, PQ का मान इधर से है भैया 24 बटा OQ का मान कितना है, OQ का मान यहाँ से आया है 25 तो हो जाएगा 24 बटा 25। ये आपके आंसर हो गए और यहाँ आपके सारे एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। कल आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा भैया, सारे एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 5 तक यहाँ खत्म हो चुके हैं। एक एग्जाम्पल बचा है एग्जाम्पल नंबर 2, वो मैं तब आपको बताऊंगा जब मैं त्रिभुज चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हैं मतलब आप सारी वीडियो देख रहे हैं और सारी देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे लाभ हो रहेंगे। और भाई लाभ लो और चैनल को सब्सक्राइब ना करो ये तो गलत बात है ना। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।